Hi everyone, welcome to the Science Academy. We will now discuss about the next topic of chapter number system of class 9th. In this topic, in this video, we will now uh, know about properties of the rational number. ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती, इस चैप्टर का दूसरा जो वीडियो है वो ये होने जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर जो हम पढ़े थे कि रेशनल नंबर क्या पढ़े थे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि ऐसे संख्याएं जिनको कि हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, जहां p और q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए और q जो है वो नेवर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं तो देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि रेशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। क्यों नेचुरल नंबर है? क्योंकि हम नेचुरल नंबर के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं 1 2 3 यानी जितने भी हम इनफाइनाइट तक जाएंगे सबके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1 एंड सो ऑन। मतलब ये हम जितने भी नेचुरल नंबर को देखते हैं सारे नेचुरल नंबर जो हैं उनके नीचे में हम a लगा सकते हैं या 1 लगा सकते हैं, और 1 जैसे हम लगाएंगे तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट हो जाएगा, जहां की p और q दोनों इंटीजर होंगे और q नेवर इक्वल टू 0 यानी q 0 भी नहीं होगा। ठीक है, ये पहला चीज इसमें हम पढ़े कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि जितने भी होल नंबर होते हैं तो होल नंबर जो स्टार्ट होता है, ठीक है, होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 0 होता है। ठीक है, अब इसके होने के कारण अब इसके नीचे भी हम सारे के नीचे में 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके नीचे में सबके नीचे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इस 1 को लगाने से हमारा क्या हुआ कि ये p बाई क्यू का फॉर्मेट भी हुआ। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है p बाई क्यू का फॉर्मेट हुआ, जहां p एंड q जो है वो क्या है, इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स है। ठीक है, यानी ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर है। ठीक है, और q जो है यानी यहाँ पे हमने q क्या लिया, 1 के नीचे में 1 लगाया है तो q 1 हुआ, यानी सब के नीचे में हमने 1 लगाया है यानी q जो है वो 1 है। इट मीन्स कि q जो है वो 0 भी नहीं है, मतलब कि इस रूल को ये फॉलो कर रहा है, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के नीचे में हम 1 लगा सकते हैं और सारे के नीचे में अगर 1 लगेगा तो p बाई क्यू का फॉर्मेट होगा, और जब p बाई क्यू का फॉर्मेट होगा और p और q जो है वो इंटीजर होगा, और इंटीजर होने के साथ साथ अगर q क्योंकि 1 नीचे में हम लगा रहे हैं, अब जब नीचे में 1 लगा रहे हैं इसका मतलब है कि q 0 भी नहीं है, इसका मतलब कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो भी नेचुरल नंबर थे वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और हमने क्या देखे, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में आगे कहता है कि जितने भी इंटीजर्स है वो सबके सब रेशनल है। अब इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स में हमने क्या पढ़े, इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इस इंटीजर में हमने क्या जाना है पहले कि एक जेड निगेटिव और जेड पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें यह होता है एक, इसमें हम लेंगे जेड 0, इट मींस 0 इज आल्सो इंटीजर,
ठीक है, ये अभी पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो जेड नेगेटिव मतलब होता है कि -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिट तक जाएगा। और जेड पॉजिटिव का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिट तक जाएगा। एंड इंक्लूडिंग 0, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है वो क्या है, इंटीजर्स। ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, अब जब ये सब के सब इंटीजर्स हैं तो इनके नीचे भी हम एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबके नीचे भी एक लगा देंगे। ठीक है, सबके नीचे भी एक लगा सकते हैं, यानी सारे के सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनका P by Q का फॉर्मेट भी रहा और नीचे में एक रहा, मतलब Q0 भी नहीं रहा, और P और Q जो है वो इंटीजर भी है। ठीक है, मतलब कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, और सारे के सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। अब ज्यादातर खासकर ध्यान देंगे हम इस वाले पॉइंट पे, मतलब कि जहां पे हम जीरो को रेशनल करते हैं। अब जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल number because zero is also written in the form of p by q। ठीक है, जीरो ऑल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब कि जीरो को भी हम p by q का फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर में जीरो, नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि इसका वैल्यू जो आएगा तो जीरो आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा तो जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा जो रेशनल नंबर का जो फॉर्मेट है, यानी हमारा फॉर्मेट क्या था कि भाई जो भी रेशनल नंबर हम तभी कर पाएंगे जब वो P by Q के फॉर्मेट को फॉलो करेगा, और जहां Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो वो सारी चीज को फॉर्मेट में फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो जो है वो P के बराबर है, ये एक जो है वो Q के बराबर है, और Q जो है वो जीरो भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स विद इंटीजर्स ऑल आर रेशनल नंबर बिकॉज ऑल आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये क्या कहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट मतलब होता क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब बस सीधा सा मतलब है कि हम जब उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो वो पहले जैसे लिखा जाए। दैट मीन्स एक 1/2 है, ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर का कुछ इक्विवेलेंट निकालते हैं, कुछ इक्विवेलेंस निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस मींस होता है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई, या जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आने वाला है वो क्या आएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट 1/2 multiplied by numerator and denominator with 3, then its answer is 3/6। ठीक है, 3/6। next 1/2 is multiplied by 4 and 4/4, then it is written as 4/8। लेकिन ये सब के सब, यानी ये जितने भी हमें चीजें दिख रही हैं, या तो 2/4 हो, 3/6 हो, 4/8 हो, दिस ऑल आर इक्विवेलेंट ऑफ 1/2। ये सारे के सारे जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं किसके, 1/2 के। मतलब
कि हमारा सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगा वो सेम उसी रेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फिर से ये 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से ये 1/2 आ गया। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, फिर से 4 2 जा 8, तो फिर से ये 1/2। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करने में फिर से ये 1/2 आ जाए। मतलब कि ये सब जो निकाले थे हमने ये सब के सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसके? 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से 2/4 अगर है तो वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? 1/2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। Means 3/6 is also represented 1/2 and 4/8 is also represent 1/2 रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि 1/2 का ही इक्विवेलेंट जो था वो 4/8 हुआ करता था, इसीलिए वो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि भाई दो अगर रेशनल नंबर है तो उस दो रेशनल नंबर के बीच में, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम फाइंड आउट करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, जितना निकालेंगे उतना निकलते जाएगा, जितना निकालेंगे उतना निकलते जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में ये हम याद रखेंगे कि ये तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हम जान गए। जैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को लेते हैं तो रेशनल नंबर के बीच में अगर हम निकालने चाहे तो इनफाइनाइट निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट हम जानेंगे कि आखिर हम ये रेशनल नंबर जो हम पढ़े अभी, तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में जो हम कह पा रहे हैं कि भाई इनफाइनाइट होता है, तो एक दो निकाल के तो देखें कि भाई कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच का इनफाइनाइट निकालिए, दो रेशनल नंबर निकालिए, इसके बीच में 5 निकालिए रेशनल नंबर। तो इस तरीके से चीजों को हम कैसे निकालेंगे, तो हम कुछ मेथड्स पर बात करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला मेथड होता है कि यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, उस चीज को निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगर बोला फाइंड द रेशनल नंबर, मान लीजिए कि एक निकालता है रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, वो दिया कि 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, तो सिंपल चीज हम क्या पहला मेथड पढ़े, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अनुसार, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हेल्प से हम निकालेंगे। दैट मीन्स अगर 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि हम गुणा कर देंगे इसको। 1 को निकालना सिंपल, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कितना से भी गुणा कर सकते हैं। तो जैसे हम 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी करते हैं, तो हम सिंपल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 3 से। जब इसको 3 से किए तो जो आगे वाला जो रेशनल नंबर है उसको भी 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से आया क्या, 3 2 जा 6 और नीचे 3, और यहाँ क्या आया 3 3 जा 9 और नीचे आया 3। अब इसके बीच में जो रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो रेशनल नंबर देखो कौन सा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि रेशनल नंबर कौन सा है, तो 6/3 है, हम यहां लिख सकते हैं 7/3, जो कि इसके बीच में ही आने वाला है, क्योंकि 6 के आगे बढ़ेंगे 7/3, 8/3 और आगे चल के 9/3। तो ये दो रेशनल नंबर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट का यूज करके हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच का बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हम जान गए कि ये जो मेथड था वो कौन सा मेथड था, तो ये मेथड था यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शन की तरह हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसके बीच में रेशनल नंबर को पता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम किसी भी रेशनल नंबर की एवरेज के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है। एवरेज मतलब जैसे अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, फाइंड द रेशनल नंबर between 1/2 and 3/5। ठीक है। मतलब कि कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, जैसे इससे थोड़ा और लेते हैं, इसको देखेंगे पहले क्वेश्चन में, तो वो यहां करते हैं 1/2 एंड 3/2 इसके बीच में, तो हम इसको एवरेज करके भी चलते हैं, जैसे एवरेज अगर निकाले इसके बीच का निकालना है बिटवीन, ठीक है, तो इसके बीच का एक रेशनल नंबर हमको निकालना है, तो सिंपल 1/2 प्लस 3/2, क्योंकि एवरेज हम पढ़े, ठीक है, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, तो 1/2 था प्लस 3/2 और इसके नीचे हम लिखेंगे क्योंकि ये डेटा कितना था 2 को नीचे 2 से कर देंगे, ठीक है, ऊपर लेंगे एलसीएम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 3, ठीक है, और नीचे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 4/2, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 2, ठीक है, नेक्स्ट 4/2 और इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं चुका 2 यानी 2/2 1, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके बीच का रेशनल नंबर कितना हो गया 1, बिल्कुल बीच का, यानी बिटवीन। इसके बीच में आने वाला रेशनल नंबर कौन है, बिल्कुल बीचों बीच, इसके बीचों बीच आने वाला जो रेशनल नंबर है वो कौन सा है, वो है 1, ठीक है, ये रेशनल नंबर, ठीक है, यानी एवरेज की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओवरऑल सारे मेथड्स को अगर हम इंक्लूड कर लें और एक एकदम निंजा टेक्निक अगर हम देखें कि किस तरीके से हम बिल्कुल एकदम शॉर्ट में और बिल्कुल एक्यूरेट अगर रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, ठीक है, क्या मेथड है, तो इस मेथड में पढ़ेंगे क्या मेथड है, तो इस मेथड में पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5, ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन के बीच में, यानी इसके बीच का हमको 5 रेशनल नंबर मान लेते हैं कि हमको निकालना है फाइंड द 5 रेशनल नंबर, हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले अगर हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर अगर निकालना है, तो इस रेशनल नंबर को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर को हम इक्वल करने का कोशिश करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का, तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम, चूंकि हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 5 का एलसीएम का डिनोमिनेटर हो जाएगा कितना 10, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 जब डिनोमिनेटर हो जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ करता था 1/2, जो फर्स्ट फ्रैक्शन था कितना है 1/2, अब 1/2 को हम देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर हमको बना देना है 10, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ऊपर भी 5 से, तो 5 × 5, यानी हमारा पहला फ्रैक्शन जो आया वो आया 5/10। नेक्स्ट वी टेक द नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/5, अब हम सोचेंगे कि डिनोमिनेटर फिर से हमको 10 बनाना है, क्योंकि एलसीएम जो हमारा आया है
हमको वही चीज बनाना होता है। एलसीएम यहाँ 10 आया तो सबका दोनों का डेनोमिनेटर जो है वो क्या बनाएंगे, हम 10 बनाएंगे। ठीक है, तो इसका भी डेनोमिनेटर हमने क्या बना दिया, 10। तो इसको, इसके डेनोमिनेटर को बनाने के लिए हमें इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें 2 से। तो नीचे भी 2 से हमने किए तो ऊपर भी 2 से करेंगे, यानी ऑल्सो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। देन 3 2 6 एंड 5 2 10, यानी हमारे पास अब 2 फ्रैक्शन मिल चुके हैं, एक 5/10 एंड 6/10। नेक्स्ट, अब हम ये दोनों फ्रैक्शन को लिखेंगे कि अब यहां से, अब यहीं से हमें पता चलेगा कि इसके बीच में ही, क्योंकि ये फ्रैक्शन का हमने क्या लिया, ये फ्रैक्शन का हमने लिया इक्विवेलेंट, और इस फ्रैक्शन का भी हमने लिया इक्विवेलेंट, और दोनों इक्विवेलेंट जैसे ही हमने किए तो इसके डिनोमिनेटर क्या कर दिए, हमने बराबर कर दिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एलसीएम लेकर हम सारे के दोनों के डिनोमिनेटर को क्या किए, इक्वल कर दिए। अब दोनों के डिनोमिनेटर जब इक्वल हो गए तो अब दोनों फ्रैक्शन के बीच में हम आराम से हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये दोनों फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो 5/10 एंड अगला क्या है 6/10। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि 5/10 और नेक्स्ट जो हमारा जो रेशनल नंबर है वो 6/10 है। इसके बीच में तो ऐसा कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज हमें सोचना होगा कि अब हम ये सोचेंगे कि हमें निकालना कितना रेशनल नंबर है। अगर इसके बीच में ये जो संख्या है, यानी हमने जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बीच में अगर हमें गैप, अगर सिर्फ और सिर्फ गैप एक का है, ठीक है, एक का गैप है, या फिर सिंपल ये कह सकते हैं, हमें इतना ये करने का जरूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे कि सिंपल 5 और 6 के बीच में तो कोई गैप नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर में गैप दिख रहा था कि ये जो हम देखे थे जिस तरीके से, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे इसमें हम देखे थे कि 6/3 था और 9/3 था, तो इसमें निकाले कि 7/3 होगा और 8/3 हो जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में तो हमें उस तरीके का कोई चीज दिख नहीं रहा है। अब जब दिख नहीं रहा है तो हम ये सोचें कि हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें निकालना है 5। तो जैसे ही हम सोचेंगे कि भाई हमें 5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर को 5 से ऊपर नीचे, सॉरी 5 अगर निकालना है तो 1 बढ़ाकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसको भी और इस फ्रैक्शन को भी। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर को, दोनों रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ द बोथ रेशनल नंबर। देन द रेशनल नंबर इज कम्स 6 5 जा 30 and 6 10 जा 60 and this 36 and 60। अब सिंपल तरीके से हम इसके बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 एंड 35/60। इसमें हमने क्या देखे कि हम उसकी मदद से, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके हमने क्या देखे कि हम 5 रेशनल नंबर हमें जो निकालने थे वो हमने निकाल चुके। यानी क्योंकि हमारा रेशनल नंबर जो इक्विवेलेंट तरीके से आया वो 30/60 आया, और एक आया 36/60, क्योंकि हमने इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें 5 निकालना था। तो जितना हमें निकालना होगा उससे 1 बढ़ाकर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद हमारा जो रेशनल नंबर जो क्लियर दिखेगा, और जिसको हम सिंपल तरीके से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में, यानी रेशनल नंबर के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और दो रेशनल नंबर के बीच में हम किस तरीके से रेशनल नंबर निकालते हैं। अब जितना भी बोल दे वो किस तरीके से निकालते हैं वो हम आज वीडियो में सीखे। ठीक है, इस वीडियो में एक ट्रिक, ठीक है, रेशनल नंबर के बीच निकालने के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, ठीक है, इस ट्रिक को हम देखेंगे। ठीक है, ट्रिक ऑफ फाइंडिंग
finding rational number between two rationals। ठीक है, यानी अब हम ये ट्रिक देखेंगे कि हम किस तरीके से जल्दी से किसी दो नंबर के बीच में हम इस तरीके की चीजों को निकाल सकते हैं, यानी हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन से हम देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड रेशनल नंबर, ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर between 5/7 and 7/9। ठीक है, ये दो संख्या है। ठीक है, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर पता करना है, तो सिंपल वो चीज को लिखेंगे हम दोनों रेशनल नंबर को 5/7 एंड 7/9। ठीक है, अब ये 5/7 हमने जो लिखे और 7/9 जो हमने लिखे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे और सबसे पहले इधर वाले को, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे और इस वाले डिनोमिनेटर से इधर वाले को न्यूमरेटर को और इधर वाले को डिनोमिनेटर को दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, देन 9 5 जा 45 एंड 9 7 जा 63। ठीक है, अब इधर वाले के डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे। ठीक है, और इधर वाले के डिनोमिनेटर से इधर वाले के न्यूमरेटर को और इधर वाले के डिनोमिनेटर को गुणा करके इधर लिखेंगे। तो 7 7 जा 49 और 7 8 जा 63। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसके बीच में हमें क्लियर दिख रहा है कि हम इसके बीच में निकाल सकते हैं रेशनल नंबर्स को जो इसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्या क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि 46/63, 47/63, 48/63, यानी इतने रेशनल नंबर हमने ऑलरेडी बस इतने से चीज करने से करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें और रेशनल नंबर निकालने होंगे तो हम सीधा सीधा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करेंगे, यानी ऊपर नीचे हम दो, अगर और भी निकालना है तो 2 5 से 7 से या 4 से 3 से ऊपर नीचे गुना करके, यानी दोनों जो रेशनल नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनके बीच में हम और रेशनल नंबर को बढ़ा सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे किए हैं। यानी पहले जो 5/10 आ रहा था और यहाँ पे 5/10 आ रहा था और 5/10 के बाद यहाँ पे हमें जिस तरीके से 6/10 और 5/10 के बीच में कोई रेशनल नंबर हमें नहीं पता चल रहा था, तो हम उसे 6 से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर चुके। यानी 5 हमें निकालना था तो 6 से मल्टीप्लाई किए। उस तरीके से तो हम तो यहाँ डायरेक्टली हम कितना निकाल चुके, 3 निकाल चुके। ठीक है, और अगर हमें और रेशनल नंबर पता करना है तो हम सिंपल इसे और हम ऊपर नीचे हम गुना कर सकते हैं 2 से। ठीक है, ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। अगर गुना करेंगे तो और भी बहुत सारे रेशनल नंबर इसके बीच में इसके इक्विवेलेंट नंबर लिख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, क्योंकि अब हम ये जान चुके कि रेशनल नंबर के दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, यहां तक हमने पढ़े। और ये वीडियो जो बना ये सेकंड वीडियो था, क्योंकि पहला वीडियो जो है इससे पहले जो आप अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए, तो ये चीज काफी अच्छा समझ में आएगा क्योंकि उसमें और भी डिटेल्स बहुत सारी चीज बताए हुए हैं। ठीक है, और आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे इरेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके बारे में और भी डिटेल्स जो है और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेशनल जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हम उसके बीच में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सा इसमें बताएंगे। ठीक है, यहां तक के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, इस पे और भी सारे वीडियोस आते रहेंगे और आगे इससे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।